नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या मैथमेटिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। विद्या मैथमेटिक्स क्लास में आज हम आपको क्लास 11th के लेसन नंबर 3 इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितिक फलन के बारे में पढ़ाऊंगा। विद्यार्थियों, किसी चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। उस चैप्टर में आए फार्मूलों को समझना, उन फार्मूलों को किस समस्याओं में किस वक्त कैसे लगाना है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। हम सबसे पहले आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, फिर इनमें आए हुए फार्मूलों का आपको अभ्यास कराएंगे। उसके बाद चैप्टर में आई हुई एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितिक फलन। अगर हम इस त्रिकोणमितिक के संधि विच्छेद को करते हैं, इस त्रिकोणमितिक चैप्टर इस फलन के या इस चैप्टर के नाम का संधि विच्छेद करते हैं तो निकल के आता है त्रा धन कोण धन आकृति। अर्थात इस चैप्टर में 3 कोण की आकृति से जुड़ी समस्याओं के बारे में पढ़ाएंगे। अगर हम इसको पूरे तरीके से देखें तो बनकर आता है त्रिभुज, क्योंकि हमने 3 कोण से बनी आकृतियों को देखा होगा। तो 3 कोण से बनने वाली जो आकृतियां हैं वो त्रिभुज की आकृतियां होती हैं। इस त्रिभुज में भुजा और कोण होते हैं। त्रिकोणमिति इनकी भुजा कोण के संबंधों का ही अध्ययन करती है। मतलब ये चैप्टर हमेशा त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच क्या संबंध है ये से सॉल्व करती है। यदि भुजा दोगे तो कोण बता देंगे, कोण दोगे तो भुजा बता देंगे। कोण भुजा की मदद से हम उनके क्षेत्रफलों को ज्ञात कर सकते हैं। एक कोण से दूसरे कोण के मान को निकालते हैं। ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। इस चैप्टर को भली भांति अगर पढ़ते हैं तो हम कंपटीशन में भी इस चैप्टर की सहायता से अच्छे नंबरों को पा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जैसे हम देख रहे हैं, इसमें जो शब्द यूज हुए हैं वो त्रा, कोण और आकृति। त्रा मतलब 3, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि 3 क्या होता है। दूसरा शब्द इसमें आया है कोण। हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि कोण क्या होता है। वैसे तो हम कोण के बारे में बहुत छोटी क्लासों से ही पढ़ लेते हैं और आप में से बहुत से बच्चे कोण के बारे में जानते होंगे, लेकिन हम उस कोण की परिभाषा को आज फिर से रिपीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर कोण 2 तरह से डिफाइन किया जा सकता है। 2 तरीके से कोणों के बारे में बताया जा सकता है, जिसमें से पहली पद्धति है वो है रेखीय पद्धति और दूसरी पद्धति है वो है वृत्तीय पद्धति। तो जो पहली पद्धति है वो रेखीय पद्धति से कोण, रेखीय पद्धति द्वारा कोण की परिभाषा। मतलब अगर रेखीय पद्धति से हम कोण की परिभाषा को जाने तो वो क्या होगी। और इसी क्रम में दूसरी पद्धति जो है जो पहली पद्धति है, और दूसरी जो पद्धति है वो है वृत्तीय पद्धति। दूसरी पद्धति है वृत्तीय पद्धति से भी हम कोण की परिभाषा को दे सकते हैं। इन दोनों पद्धतियों में क्या संबंध होगा, कैसे क्या करेंगे हम, क्या परिभाषाएं बनेगी, इसके बारे में जानिए। देखिए, पहली है रेखीय पद्धति। रेखीय पद्धति में ये बताया जाता है कि अगर कोई रेखा का एक बिंदु स्थिर करके दूसरे बिंदु को चलाया जाए, जैसे ये रेखा देख रहे हैं आप, OA है, इसमें O को स्थिर मान लें, ये स्थिर बिंदु है, अब A को चलता हुआ बिंदु मान लें, तो आप देखेंगे जे इसकी प्रारंभिक स्थिति कहलाई। कौन सी स्थिति? प्रारंभिक स्थिति। और जे इसकी अंतिम स्थिति है। तो इस रेखा की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो स्थान बनेगा उसको हम कोण का नाम देंगे। विद्यार्थियों,
कोण की रेखीय पद्धति में इस कोण की परिभाषा क्या बनती है कि अगर किसी रेखा के एक बिंदु को, एक रेखा होती है उसमें दो बिंदु होते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, एक बिंदु को स्थिर करके दूसरे बिंदु को चलाया जाए तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो स्थान होगा उसे हम कोण कह सकते हैं। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बनने वाले स्थान को हम कोण कहते हैं। यहाँ पर कोण की परिभाषा आपको समझ में आ गई कि यदि किसी रेखा के एक बिंदु को स्थिर करके दूसरे बिंदु को चलाया जाए तो उसकी रेखा की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो स्थान बनेगा उसे हम कोण कहेंगे, या दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बनने वाले स्थान को हम कोण कहते हैं। आप चाहें तो परिभाषा में लिख सकते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बने स्थान को हम कोण कहते हैं, या रेखा की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के स्थान को हम कोण कह सकते हैं। तो आप डिफिनीशन भी ले सकते हैं, क्या लिखें, यदि किसी रेखा के एक बिंदु को स्थिर कर दूसरे बिंदु को चलाया जाए तो रेखा की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच प्राप्त होने वाला स्थान कोण कहलाता है। अगर आप इस डिफिनीशन में ना है, इतनी बड़ी डिफिनीशन पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट में भी कह सकते हैं। शॉर्टकट में क्या कहें, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बनने वाले स्थान को हम कोण। वृत्तीय पद्धति में क्या कोण की परिभाषा होगी, देखिए, जैसे ये एक वृत्त है और ये इसकी एक त्रिज्या है, नाम है OA, जे इसकी दूसरी त्रिज्या है, नाम है OB। AB को क्या कहते हैं, AB को चाप कहते हैं। यहाँ से AB चाप कैसे लिखा जाता है, चाप को आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो AB क्या चीज़ है, चाप है। OA क्या चीज़ है, ये त्रिज्या है। अगर हम बात त्रिज्या की करें तो OA, ठीक है। तो चाप के दोनों सिरों की त्रिज्याओं के बीच के स्थान या चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच, वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच बनने वाला स्थान कोण कहलाता है। और यहाँ पर जब हम कोण को निकालना चाहेंगे तो कोण बराबर हमारे पास होता है चाप बटे त्रिज्या, मतलब चाप की लंबाई को और उसकी त्रिज्या को, लंबाई को अगर हम डिवाइड कर दें, चाप की लंबाई को त्रिज्या से डिवाइड कर दें तो जो निकल के आएगा वो उसका कोण कहलाएगा। आप देखिए दोनों पद्धति सामने है, एक रेखीय पद्धति, दूसरी वृत्तीय पद्धति। कोण की परिभाषा इन दो पद्धतियों से दी जा सकती है। हम इन दोनों ही पद्धतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। रेखीय पद्धति में आप कह सकते हैं, देखिए हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। रेखीय पद्धति में हम कोण क्या कहते हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बनने वाले स्थान को कोण कहते हैं। वृत्तीय पद्धति में वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच मिलने वाला स्थान कोण कहलाता है। यहाँ कोण को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोण को कैसे निकालते हैं, चाप और त्रिज्या। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं वृत्तीय पद्धति में चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम कोण कहते हैं। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ दोनों में कोण की परिभाषाएं अलग हैं, कोण को नापने की पद्धतियां अलग हैं। तो वहाँ पर दोनों ही जगहों पर हम कोण को मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स का यूज करते हैं। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट का मतलब है जैसे आप लंबाई नापने के लिए कहीं मीटर लगाते हैं, कहीं सेंटीमीटर लगाते हैं,
समय को नापने के लिए आप कभी घंटा लगाते हैं, कभी मिनट लगाते हैं, तो कभी सेकंड लगाते हैं। मतलब जो भी चीज़ है वहाँ पर नाप करने के लिए हम अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास कोण रेखीय पद्धति से है तो कोण को नापने के लिए हम अलग यूनिट, अलग तरीके के पैमाने का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा वृत्त में कोण बन रहा है तो वृत्त में कोण को नापने के लिए हम अलग माप का, अलग पैमाने का प्रयोग करते हैं। अर्थात कोण की दो तरह से परिभाषा दी जा सकती है, कोण को दो तरह से नापा भी जा सकता है। कोण को नापने की दो पद्धतियां हैं। रेखीय पद्धति में कोण की माप, रेखीय पद्धति में कोण की माप। अब ये कैसे करेंगे? रेखीय पद्धति में कोण की माप हम कैसे करें? देखिए, रेखीय पद्धति में कोण की माप के लिए हम डिग्री या अंश का प्रयोग करते हैं। डिग्री या अंश, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? जब कोण रेखाओं द्वारा बन रहा हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे, डिग्री या अंश का। अब ये डिग्री अंश क्या होता है आइए जानते हैं। ये बनाया कैसे गया? देखिए, डिग्री या अंश हमने क्यों लिखा हुआ? डिग्री इसका अंग्रेजी नाम है और अंश इसका हिंदी नाम है। ये एक ही चीज है, ये आप कंफ्यूजन निकाल लीजिए कि डिग्री या अंश अलग अलग होंगे। नहीं, डिग्री का मतलब है अंग्रेजी नाम और अंश का मतलब है हिंदी नाम। जैसे कोण कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नाम रखोगे तो एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही एंगल को माप के लिए डिग्री इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में अंश कहते हैं। अब ये डिग्री या अंश होता क्या ये जाने। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो परस्पर लंब रेखाएं हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अब इन दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच जो स्थान बन रहा है वो कोण कहलाएगा। दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब इन प्रतिच्छेदी रेखाओं को यदि हम 90 भागों में, इनके बीच मिलने वाले कोण को 90 समान भागों में बांट दें, जैसे आप देख सकते हो, एक भाग, ऐसे ही दूसरा भाग, ऐसे ही तीसरा भाग, ऐसे ही चौथा भाग, मतलब दो परस्पर लंब रेखाओं के बीच के स्थान को कितने भागों में बांट दें? 90 भाग। तो इसका प्रत्येक भाग एक डिग्री या एक अंश कहलाता है। ये अगर हमने 2 ले लिए भाग तो 2 डिग्री हो जाए, 3 ले लिए भाग तो 3 डिग्री हो जाए, 4 भाग ले लेते हैं तो 4 डिग्री बन जाए। मतलब कि दो परस्पर लंब लाइनों के बीच के भाग को या बीच बनने वाले कोण को 90 बराबर भागों में यदि बांट दिया जाए तो उसका प्रत्येक भाग एक डिग्री या एक अंश कहलाता है। अब बताइए 15 अंश का क्या मतलब हुआ? 15 अंश का मतलब हुआ कि इनके बीच के 15 भागों को ले लिया गया। 30 डिग्री का क्या मतलब हुआ? कि 30 भागों को ले लिया। यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि जो अंश होता है या जो डिग्री होती है, इससे भी छोटी माप होती है। जैसे आप जानते हैं मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर। ऐसे कोण का मान है अंश। अंश से छोटा जो होता है वो मिनट होता है और मिनट से छोटा जो होता है वो सेकंड होता है। डिग्री को कैसे लिखोगे? डिग्री को लिखने पर संख्या लिखी जाती है। जैसे आपने 60 लिख दी तो संख्या कहलाएगी, और इस 60 के ऊपर ऐसा चिन्ह बना दिया तो ये 60 डिग्री कहलाएगा। अगर मिनट लिखना है तो आप 60 लिख के एक डंडा लगा दीजिए तो मिनट हो जाएगा, और 60 लिख के 2 आप डैश लगा देंगे तो वो आपका सेकंड हो जाएगा। समझ गए आप? अंश क्या होता है और डिग्री क्या है? अगर कोण रेखीय पद्धति से नापा जाए, रेखीय पद्धति में कोण को नापने के लिए जिस पैमाने को प्रयोग करते हैं उसका नाम डिग्री है। वो कैसे बनता है? दो परस्पर लंब रेखाओं के बीच के भाग को 90 बराबर हिस्सों में अगर आप तोड़ देंगे तो उसका प्रत्येक हिस्सा एक डिग्री या एक अंश कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर अंश से छोटी भी पद्धति होती है जिसे मिनट कहते हैं, और मिनट से छोटी भी पद्धति होती है जिसे सेकंड कहते हैं। अब ये 60 मिनट 60 सेकंड क्या चीज़ है? देखिए, अगर हमने 90 भाग कर लिए तो एक आपके पास क्या आ गया? एक डिग्री आ गया।
अब इस डिग्री को 60 बराबर भागों में अगर आपने तोड़ दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। और मिनट को भी 60 छोटे भाग को भी और 60 छोटे भागों में तोड़ दोगे तो सेकंड आ जाएगा। तो ये बात जो हम कर रहे हैं ये रेखीय पद्धति में कोण के माप की बात कर रहे हैं। अब वृत्तीय पद्धति आती है। वृत्तीय पद्धति, अब वृत्तीय पद्धति में हम कोण कैसे नापेंगे? आइए, यह आपका वृत्त है, इसकी त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर लेते हैं और 1 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। हमने कोण की परिभाषा पढ़ी, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अब हमारे पास चाप है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, दोनों काट दोगे तो 1। अब बताओ सेंटीमीटर कट गया, जो 1 निकला है। तो कोण क्या 1 है? 1 डिग्री का नहीं बनेगा बल्कि 1 रेडियन का बनेगा। ठीक है, तो अगर हम वृत्तीय पद्धति में कोण को नापते हैं तो वो रेडियन में निकल के आएगा, डिग्री में नहीं निकलेगा। एक रेडियन क्या है? इकाई सेंटीमीटर या इकाई लंबाई वाले वृत्त का इकाई लंबाई चाप लिया जाए तो जो केंद्र पर कोण बनेगा वो 1 रेडियन का कोण होगा। फिर समझ लो, अगर आप 1 मीटर लंबा अगर कोई वृत्त बनाते हैं और उस वृत्त की त्रिज्या को 1 मीटर रखते हैं और उसका चाप भी 1 ही मीटर का लेते हैं, त्रिज्या 1 मीटर की, चाप 1 मीटर की, अब उस समय जो कोण बन रहा होगा इस फार्मूले में रखिए, 1 मीटर कट जाएगा, बनकर क्या आएगा? 1 आएगा, निकल करके आएगा 1 निकल के आएगा। अब उस 1 को 1 अंश, 1 डिग्री या 1 मिनट नहीं कहोगे, उसको 1 रेडियन कहोगे। क्या कहोगे? 1 रेडियन। विद्यार्थियों, इसमें हमने आपको आज क्या क्या बताया? हमने आपको बताया कि त्रिकोणमिति चैप्टर की शुरुआत या त्रिकोणमिति में क्या क्या है। देखिए, त्र धन कोण धन आकृति, मतलब 3 कोण से मिलकर बनी आकृति का अध्ययन हमें यहाँ कराया जाएगा। मतलब त्रिभुज की भुजा कोणों के संबंध के बारे में पढ़ाया जाता है। उसमें हम त्रिभुज के कोण भुजा से उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एक कोण दो तो दूसरा कोण बता देते हैं, एक तीनों भुजाएं दे दो तो हम तीनों कोण बता सकते हैं। मतलब कई तरीके की हैं जो हम धीरे धीरे बड़े क्लास में जाते हैं हमको उतना ही पढ़ाने को मिलता जाएगा। अभी शुरुआत हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने इसका संधि विच्छेद किया था तो मिला था त्र धन कोण धन आकृति। त्र के बारे में हम लोग जानते हैं 3, कोण के बारे में हमने बताया। कोण को नापने की हमारे यहाँ गणित में 2 पद्धतियाँ हैं, या एक पहली पद्धति है रेखीय पद्धति, दूसरी पद्धति है वृत्तीय पद्धति। रेखीय पद्धति में कोण को कैसे नापते हैं या रेखीय पद्धति के अनुसार कोण क्या होता है? 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बनने वाले स्थान को हम कोण कहते हैं, या किसी रेखा के एक बिंदु को स्थिर करते दूसरे बिंदु को चलाया जाए तो जो स्थान मिलता है कोण कहलाता है। और यहाँ पर जब हम रेखीय पद्धति में कोण बनता है तो वहाँ पर कोण को नापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करते हैं उस पैमाने को अंश या डिग्री कहते हैं। अंश या डिग्री क्या होती है? अगर अंश और डिग्री की परिभाषा देखें तो अंश या डिग्री क्या होता है उसको जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, अगर 2 परस्पर लंब रेखाएं ले ली जाएं और उन लंब रेखाओं के बीच के भाग या उन लंब रेखाओं के बीच बने कोण को 90 बराबर भागों में अगर हम बांट लेते हैं तो उसका प्रत्येक भाग 1 अंश या 1 डिग्री कहलाता है। मान लीजिए आपने इसके 15 भाग ले लिए तो 15 डिग्री हो जाएगा, आपने इसके 30 भाग ले लिए तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। क्या इस डिग्री से भी छोटा कुछ होता है? जी, जैसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर होते हैं वैसे ही यहाँ अंश, मिनट और सेकंड। ये अंश, मिनट, सेकंड क्या चीज़ है? अंश, अगर हम एक अंश को मतलब अंश वाला 1 अंश का कोण लिया आपने और उसके 60 बराबर भाग कर दिए तो वो प्रत्येक भाग 1 मिनट हो जाएगा, और मिनट वाले छोटे भाग के भी 60 और छोटे भाग कर दिए तो आपके पास प्रत्येक भाग 1 सेकंड में बदल जाएगा। ये आपके बारे में ये रेखीय पद्धति में कोण क्या होता है और कोण को नापने की पद्धति क्या है ये बताया। अब आप बात करते हैं वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति में क्या है कि अगर हम वृत्तीय पद्धति के अनुसार कोण की परिभाषा क्या बनती है कि वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच बनने वाला स्थान कोण कहलाता है। देखो, ये जो भाग हो गया ये चाप कहलाएगा, ये त्रिज्या है,
अगर हम यहाँ पर कोण की माप बनाना चाहते हैं, कोण का मान लेना चाहते हैं, तो चाप बटे त्रिज्या। तो हम यहाँ परिभाषा कह सकते हैं कि वृत्त के चाप और त्रिज्या के अनुपात को कोण कहते हैं। फिर समझ लो, वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच बनने वाला स्थान कोण कहलाता है, और इस कोण को माप के लिए हमें चाप और त्रिज्या के अनुपात को अगर हम डिवाइड कर दें, चाप और त्रिज्या, चाप को त्रिज्या से डिवाइड कर दें, तो इनके बीच बनने वाला कोण हमें मिल जाएगा। और वो कोण कितना होगा, वो कोण का मान जो निकलेगा वो रेडियन में होगा, ना कि अंश या डिग्री में। वो अंश या डिग्री में नहीं होगा, वो किस में होगा, रेडियन में होगा। जैसे आप देखिए कि अगर हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से 1 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं, तो उस समय सेंटी कट जाएगा और 1 रेडियन। अगर 1 मीटर त्रिज्या वाले से 1 मीटर का चाप लेते हैं, तो जो कोण बनेगा केंद्र पर वो 1 रेडियन का कोण होगा। अब बात आती है, क्या डिग्री अंश, डिग्री को क्या रेडियन में या रेडियन को क्या डिग्री में बदल सकते हैं, अर्थात डिग्री और रेडियन में संबंध। डिग्री व रेडियन में संबंध। अब डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है, इसे जाने देखिए। जैसे मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है, और ये क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, 2r के बराबर। ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये पूरा मतलब जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं, 2r। अब परिधि क्या होती है, परिधि अगर हम इस पॉइंट से चलते हैं और यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो वृत्त की पूरे घेरे को नापते थे उसे परिधि कहते हैं। अब ये परिधि कितनी है, परिधि जो होती है वो 2πr। आप जानते हैं परिधि इतनी क्यों होती है, देखो जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है और ये वृत्त की परिधि है, तो परिधि में और व्यास में का अगर भाग किया जाए तो हमेशा 22/7 आता है। चाहे जितना भी छोटा व्रत आप ले लें या चाहे जितना भी बड़ा व्रत ले लें, मतलब ऐसे समझो पूरी पृथ्वी को भी अगर हम व्रत मान लेंगे, तो पृथ्वी का डायामीटर और पृथ्वी का व्यास और परिधि में अगर हम रेशियो बनाते हैं तो वो हमेशा 22/7 आता है, मतलब कांस्टेंट होता है। चाहे व्रत छोटा हो या बड़ा, उसके व्यास में और उसकी परिधि में हमेशा 22/7 का रेशियो मिलता है, और इस कांस्टेंट राशि को हम लोग पाई कह लेते हैं। अब यहाँ परिधि लिखी, अब व्यास के बारे में आप जानते हैं 2r, इसे इधर भेज देते हैं, तो परिधि बराबर कितना हो जाता है, 2πr। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहाँ पर कोण को निकालना चाहते हैं, तो हम जान रहे हैं कि व्यास एक रेखा है, और रेखा पर कितना कोण बन सकता है, देखिए रेखा पर 90 और 90 180। तो अगर हम यहाँ पर कोण को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोण, तो हमारे पास आता है चाप बटे त्रिज्या। अब आप कोण देख रहे हैं कि 180 डिग्री का है। कोण कितना है, 180। क्यों 180 है, क्योंकि एक रेखा पे बना है। और चाप क्या है, चाप ये अर्ध परिधि है। क्या चीज है, अर्ध परिधि। जैसे परिधि आप देख रहे हैं 2πr है, तो अर्ध परिधि हो गई πr, और त्रिज्या क्या है, वो r है, r कट गया, तो हमें यहाँ मिला 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। क्योंकि ये वृत्तीय पद्धति है, ये रेडियन में मान देगा, ये रेखीय पद्धति है ये, तो हम ये कह सकते हैं 180 बराबर जो है पाई रेडियन होता है, अर्थात 180 डिग्री बराबर 22/7 रेडियन का कोण होता है। 180 बराबर पाई रेडियन या 22/7 रेडियन के बराबर होता है। अब आप चाहो तो इसे एक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आइए वो कैसे, देखिए अभी हमने जो देखा कि 180 डिग्री बराबर 22/7 रेडियन। ठीक है भाई, चूंकि 180 बराबर 22/7 रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 22/7/180 रेडियन।
अब अगर आप चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये पाई रेडियन है, इसलिए एक रेडियन बराबर हो गया आपके पास 180 डिग्री बटे पाई या 180 बटे पाई। अब जो 180 और पाई हो गया 22 बटे 7, मतलब 180 इंटू 7/22। अब इसकी यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, ये 90 है और ये 11 आ गया, और 9 7 जा 63, 11। जब आप इसको भाग करेंगे ना तो 57 सही 3/11। अब कितना आ गया, ये 57 डिग्री 16 मिनट के लगभग बराबर आता है एक रेडियन। अब जानते हैं आप कि जैसे ये वृत्त है, अगर आपकी इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ये चाप भी 1 सेंटीमीटर लिया जाए और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो उस समय जो कोण होगा वो 57 डिग्री और 16 मिनट के बराबर बनेगा। लगभग 60 डिग्री का कोण बन रहा होगा। जब त्रिज्या वृत्त की और चाप बराबर हो तो उसके केंद्र पर जो कोण बन रहा होगा वो 57 डिग्री 16 मिनट। एक रेडियन जो आपका निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर करिए। अभी हम आपको समझाएंगे ये कैसे बदल दिया हमने। ये बदल दिया जैसे 3/11 ये रेडियन है, तो आपने 3/11 गुणे 60 रेडियन हटा के मिनट में कर दिया, तो ये 100। इसको बदलोगे तो लगभग इतना आता है, ठीक है। तो एक रेडियन और बराबर इतना होता है। मतलब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हम रेडियन को अंश में और अंश को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक अंश बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन, और एक रेडियन बराबर आप ये भी बता सकते हो कि एक रेडियन जो है वो आपके पास 180 डिग्री बटे पाई भी होता है, ये कह सकते हैं। या अगर आपको मान चाहिए तो इस तो इन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। एक बार फिर समझ लीजिए, कोण दो तरीके से परिभाषित हो सकते हैं, रेखीय पद्धति और वृत्तीय पद्धति। दोनों पद्धतियां अलग अलग हैं। रेखीय पद्धति में कोण को नापने की जो विधि यूज की जाती है, जो पैमाना यूज किया जाता है, उसे डिग्री कहते हैं, और वृत्तीय पद्धति में जो पैमाना यूज किया जाता है उसे हम रेडियन पैमाना कहते हैं। इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर हमने आपको कन्वर्ट करके दिखाया कि एक रेडियन जो होता है वो पाई बटे 180 होता है, और एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट होता है। अब इसके आगे के जानकारी के लिए हमको कल आना पड़ेगा। हमने रेडियन और अंश में संबंध बता दिए, इनसे जुड़ी समस्याएं कि हम कैसे अंश मान को रेडियन में, रेडियन को अंश मान में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, और इस एनसीईआरटी की बुक की पहली एक्सरसाइज इन्हीं पर आधारित है। इनसे समस्याओं को समाधान हम कल निकालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न पढ़िए। लिखा है कि संगत रेडियन मान, मतलब इसका 25 डिग्री का संगत रेडियन मान क्या होगा, -47 डिग्री 30 मिनट का संगत रेडियन मान क्या होगा। यहाँ रेडियन में दिया तो इसका अंश मान क्या होगा। तो ये समस्याएं हैं जो कि आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पर आधारित समस्याएं 3.1 में मिलेगी। विद्यार्थियों, ये 3.1 एक्सरसाइज हम लोग कल इसी समय हल। धन्यवाद।